हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना साथिया की अपडेट। सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है विद्या अपने रूम में होती है और प्रियल की फ़ोटो को देखकर रो रही होती है। इतने में ही श्रवण विद्या के लिए खाना लेके आता है। उसे रोता हुआ देखता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वहीं पर वो अपनी बेटी की फ़ोटो को देखकर रो रही होती है। इतने में श्रवण अंदर आता है खाना लेके और विद्या से कहता है, विद्या तुम ज़्यादा परेशान मत हो और रो मत, मुझे एक आइडिया आ गया है। मीरा के कमरे में पासबुक है और उसी से ही वो प्रियल की फ़ीस वगैरह भरती होंगी और हमें पता चल जाएगा कि प्रियल कौन से हॉस्टल में है। प्लीज़ आप रोइए मत, रोना बंद कीजिए और खाना खा लीजिए। वहीं पर मीरा के आंसू पोंछता है और कहता है, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, अब खाना खा लीजिए। वहीं पर विद्या कहती है, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी बेटी ने कुछ खाया है या नहीं खाया है, तो मैं माँ होते हुए कैसे खाना खा सकती हूँ। वहीं पर शरण कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मीरा प्लीज़ खाना खा लो। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है मीरा अपने रूम में बैठी हुई होती है वो मोबाइल में गेम खेल रही होती है। इतने में मीरा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है बर्तन टूटने की। वहीं पर वो कहती है, पता नहीं कौन है जो इतना शोर मचा रहा है और बर्तनों को तोड़ रहा है। इतने में भागी भागी आती है तो वो देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि और कोई नहीं उसकी सिस्टर यानी कि विद्या ही बर्तनों को तोड़ रही होती है, कांच की प्लेटों को तोड़ रही होती है और फूलदान भी तोड़ देती है। मीरा कहती है, क्या पागल हो गई हो विद्या, तुम ये क्या कर रही हो। वहीं पर विद्या कहती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मेरी बेटी का जब तक तुम पता नहीं बताओगी जब तक मैं ऐसे ही तोड़ती रहूँगी। मीरा कहती है, फिर तो तुम तोड़ती रहो, मैं नहीं बताने वाली हूँ। श्रवण मीरा के रूम में पहुँच जाता है और देखने लग जाता है कि पासबुक मीरा ने कहाँ रख रखी है। वो उसकी अलमारी को खोलता है और कपड़ों में देखता है। आखिरकार पासबुक उसको दिखी जाती है और वहीं पर दिखाया जाता है विद्या कहती है, जब तक आप नहीं बताओगी मैं घर के सारे बर्तन तोड़ डालूंगी। वहीं पर मीरा आती है, उसको प्लेट उठाकर देती है और कहती है, शौक से तोड़ डालो, मैं प्रियल का पता तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ कि प्रियल कौन से हॉस्टल में रहती है। वह ये कहती है, ऐसा ड्रामा तो मैंने मूवी में देखा था, आज मुझे रियल में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ श्रवण को पासबुक मिल ही जाती है आखिरकार। वहीं पर वो उसको खोल के देखता है और कहता है, ये तो मीरा जी की पासबुक है। वहीं पर वो फ़ोन निकलता है और फ़ोन से फ़ोटो ले लेता है और नीचे दिखाया जाता है विद्या मीरा से जिद कर रही होती है वो प्रियल के हॉस्टल का उसे पता बता दे। वहीं पर मीरा कहती है, मैं नहीं बताऊंगी और वहीं पर वो ऊपर जाने की सोचने लग जाती है। इतने में विद्या उसका हाथ पकड़ लेती है और श्रवण को इशारे करने लग जाती है विद्या और कहती है, दीदी आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। वहीं पर श्रवण सुन लेता है कि विद्या उसको बता रही है कि मीरा ऊपर आ रही है। वहीं पर जल्दी जल्दी वो पासबुक रखने की कोशिश करता है, वहीं पर मीरा को रोक लेती है। इतने में मीरा रूम में आ जाती है, श्रवण उसके पीछे ही खड़ा हुआ होता है और विद्या मीरा का हाथ पकड़ के खींचती है और श्रवण साइड से निकल जाता है मीरा के। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नैया को दिखाया जाता है। नैया अपने रूम में आती है, अचानक से कोई उसके मुंह को दबा देता है। जब वो देखती है तो कोई और नहीं होता, प्रकाश होता है। वहीं पर नैया से कहता है, नैया मैंने कल तुम्हें सीढ़ी दी थी, वो सीढ़ी दो मुझे कहाँ पर है। वहीं पर नैया कहती है, यहाँ पर तो बहुत सारी सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा जो तुम्हें दी थी वो कहाँ पर है। प्रकाश कहता है कि तुमसे एक भी अच्छे से काम नहीं होता है नैया, अगर वो खो गई तो सोच लो क्या होगा, तुम्हें इस घर से निकलना होगा। वहीं पर नहीं कहती है, सारा काम तुमने ही बिगाड़ा है, उस टाइम तुमको ही रोमांस करने की सूझी। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है विद्या और श्रवण अपने रूम में आ जाते हैं और मीरा भी उनके पीछे पीछे आ जाती है और उन दोनों की बातों को सुन लेती है। वहीं पर श्रवण कहता है, चलो विद्या जी जल्दी से हम कॉल मिलाते हैं और पूछ लेते हैं। इतने में मीरा कहती है, इन दोनों को नंबर कैसे मिल गया। वहीं पर श्रवण विद्या सुन लेते हैं। वहीं पर श्रवण विद्या कहते हैं, आपको क्या लगता है हम नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे। वहीं श्रवण तुरंत ही प्रियल के हॉस्टल में कॉल करता है और कहता है, प्रियल सिंह नाम की छोटी बच्ची, क्या एडमिशन आपके ही हॉस्टल में हुआ है। वहीं पर वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इस नाम की यहाँ पर कोई भी बच्ची नहीं है। विद्या कहती है, प्लीज़ आप दोबारा। वहीं पर वो मना कर देते हैं, मैम हम देख चुके हैं, यहाँ पर इस नाम की कोई भी लड़की का एडमिशन नहीं हुआ है। वहीं पर मीरा कहती है, तुम लोगों को नंबर कहाँ से मिल गया। वहीं पर विद्या कहती है, आपकी पासबुक तक पहुँचना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वहीं पर मीरा कहती है, तुम लोगों ने मेरी पासबुक ली। वहीं पर मीरा समय कहते हैं, अभी तो हमने पासबुक ली है, पता नहीं है हम अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम खुद भी नहीं जानते हैं। मीरा कहती है, मैं भी तो देखती हूँ कि आप कैसा पता लगवाएंगे। वहीं पर श्रवण को गुस्सा आता है और मीरा पर हाथ उठा देता है। इतने में ही विद्या
उसका हाथ पकड़ लेती है और मीरा से कहती है दीदी प्लीज़ आप चली जाइए नीचे। वहीं पर मीरा होती है वहाँ से चली जाती है। वहीं पर नीचे जाते ही मीरा कॉल करती है जहाँ पर प्रियल का एडमिशन हुआ था। वहीं पर वो लोग कहते हैं इस नाम की बच्ची का एडमिशन तो नहीं हुआ। ये सुनकर मीरा हैरान हो जाती है और कहती है मैंने प्रियल का एडमिशन तो वहीं करवाया था और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि प्रियल कहाँ गायब हो गई। वहीं पर नैया कहती है प्रकाश ये मीरा दूसरों को अपने खेल में फंसाती है, आज देखो ये अपने ही खेल में खुद फंस गई है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।